बायोलॉजी बाय डॉक्टर BS मिश्रा चैनल में आप पोषक पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में बताया। आज मैं लिपिड्स अर्थात वसा के बारे में चर्चा करने चल रहा हूं। तो जंतु एवं वनस्पति स्रोतों से प्राप्त पदार्थों में वसा और तेल मुख्य होता है। ये पदार्थ लिपिड वर्ग के अंतर्गत आते हैं। लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ है जो निम्न ध्रुवणता के कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर और क्लोरोफॉर्म द्वारा कोशिकाओं में निष्कासित किए जा सकते हैं। वसा और तेल फास्फोलिपिड, स्टीराइड और टर्पीन्स ये महत्वपूर्ण लिपिड हैं। अब हम वसा और तेल में अंतर की चर्चा हम करने चल रहे हैं कि वास्तव में साधारण ताप पर वसा ठोस पदार्थ होता है जबकि तेल द्रव पदार्थ होते हैं। असंतृप्त वसा अम्लों और लघु श्रृंखला वसा अम्लों के ग्लिसराइडों की उपस्थिति में वसा के गलनांक को कम कर देती है, इसीलिए ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तेल एवं वसा जल में अविलेय होते हैं परंतु ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ये जल से हल्के होते हैं। वसा एवं तेल ग्लिसराइड होते हैं। ये एस्टर के सामान्य गुण को प्रदर्शित करते हैं। असंतृप्त वसा अम्ल में ग्लिसराइड एथिलीनिक युग्म बंध की अभिक्रियाएं देते हैं। अब हम थोड़ा इस बात की चर्चा करना चाहते हैं कि वसा का सूत्र क्या होता है। तो CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड C17 H35। CH2 से ही एक पार्श्व श्रृंखला बनेगी जिसे कहेंगे CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड C17 प्लस H35। पार्श्व श्रृंखला CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड C17 H35 जिसे कहते हैं ग्लिसरील ट्राइस्टीरेट जो वसा होता है। हम जो वसा अपने शरीर में लेते हैं वो किन किन रूपों में लेते हैं, तो जैसे मूंगफली का तेल होता है, बिनौले का तेल है, नारियल का तेल है, जैतून का तेल है, ये सारे सब वनस्पति तेल हैं। ये वनस्पति पदार्थों से प्राप्त होते हैं। वनस्पति तेल ग्लिसरॉल के उच्च वसा अम्ल के साथ ट्राई एस्टर होते हैं। ये हमारे लिए खाने के काम में आते हैं। अब कुछ वनस्पति तेलों का प्रयोग साबुन के निर्माण में भी किया जाता है। अब जो हम भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं वो वसा हो, जिसे चर्बी कह सकते हैं, घी कह सकते हैं या तेल कह सकते हैं। ये वसा जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है, इसका पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो जिस प्रकार से जब कोई खाद्य पदार्थ जो तेल के रूप में, घी के रूप में या मांस के रूप में, चर्बी के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले इसका पाचन हमारे ग्रहणी में होता है, क्योंकि इसके पहले मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, आमाशय में आपके केवल प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन के द्वारा। लेकिन मुख्य पाचन की जो क्रिया होती है वो यकृत और अग्नाशय की सहायता से ग्रहणी में प्रारंभ होता है। तो जब यकृत द्वारा उस सारे ग्रहणी के माहौल को क्षारीयता प्रदान कर दी जाती है तो वहाँ पर
अग्नाशयी रस से लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है। भोजन की लिपिड का पाचन प्रमुख श्रेय इसी एंजाइम को जाता है। सामान्यतः भोजन की 90 से 95% लिपिड का पाचन भी यही होता है। शेष लिपिड बिना पचे मल के साथ बाहर निकल जाती है। इस पाचन में लाइपेज एंजाइम पित्त द्वारा इमल्सीकृत वसाओं के बिंदुओं से प्रतिक्रिया करके वसा अणुओं में मोनोग्लिसराइड एवं वसी अम्ल में विखंडित कर देता है और अग्नाशयी रस में उपस्थित कोलीपेज नामक प्रोटीन की सहायता से लाइपेज वसा बिंदुकों तक पहुंच करके अपनी प्रतिक्रिया करता है। अब हम ये चर्चा करें कि ये जो लिपिड होती है हमारे शरीर के लिए कार्य क्या करती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारे शरीर के लिए कोशिकाओं को 2 कार्य हैं। एक तो कोशिकाओं का पुष्ट होना, ऊर्जा प्राप्त करना, और कोशिका के सभी अंगों का बराबर कार्य करना। तो जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पन्न करता है उसी प्रकार से वसा भी हमारे शरीर के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है और ऊर्जा उत्पन्न करती है और ऊर्जा से कोशिका के सभी अंग पुष्ट होकर के अपने ठीक ढंग से कार्य करते हैं। अब वसा हमको प्राप्त कैसे होगी, किस प्रकार से हम वसा को प्राप्त कर सकते हैं, और इस बात का भी ध्यान दें क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और वसा में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि वसा का आंशिक विखंडन होता है, इसलिए जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है, ऊर्जा खर्च हो जाती है। इसीलिए कभी कभी अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम जब वसा तेल, घी आदि के रूप में, चर्बी आदि के रूप में, मांस आदि के रूप में ग्रहण करते हैं तो वह चूँकि वेस्टेज हो जाती है और हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के रूप में संचित हो जाती है और यह कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए वसा की संतुलित मात्रा लिया जाए, ऊर्जा की प्राप्ति की जाए और अपने शरीर को सुरक्षित रखा जाए। अगला वीडियो हम आपको आगे बताएंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बच के रहिए। धन्यवाद।